डॉक्टर अरविंद कुमार साहू, फिजियोथेरेपिस्ट रीवा से। और हम आज बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया मेरे साथ हैं मैम, और उनके जो समस्या हुई थी इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो इसमें इस्चेमिक क्रोनिक इस्चेमिक चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से क्या लक्षण आते हैं, फिर क्या समस्या जाती है, फिर पेशेंट कहाँ जाता है, और बीच बीच में वो यदि उसको जानकारी नहीं हुई तो वो क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जैसे ब्लड सप्लाई का प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचना, उसमें ऑक्सीजन जो है अपने ब्रेन के पार्ट को जो है तो सप्लाई नहीं हो पाती है, इस तरह से जो है वो पार्ट काम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से जो लक्षण देखने को मिलते हैं तो कई बार वो पैरालिटिक अटैक जैसे रहता है, या पैरालाइज हो जाते हैं, हेमी पैरालिसिस हो जाता है। इस तरह से करके जो समस्याएं आती हैं मरीजों को वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे जो आया है इस्चेमिक की वजह से, उसमें पहले शुरू तो आपको ये समस्या आएगी कि जीभ लड़खड़ाती है, आवाज़ ठीक से नहीं आती है, सुन्नपन आ रहा है, हाथ पैर में बल नहीं पड़ना है, ठीक से मरीज चल नहीं पाता है। तो हमारे साथ है तो मैं उनसे बात करूंगा जैसे हुआ था तो कैसे होता है, क्या फील करती किस तरह, जिससे लोगों को पता चल सके। तो मैम नमस्ते, आप मतलब आपको ये हुआ था, समस्या हुई थी जी सर, है ना? आप इसको मतलब वैसे आम भाषा में बताएंगे कि ये कैसे हुआ था ना, जो आपको ये दिक्कत आई थी, आप चल नहीं पा रही थी, है ना? क्या क्या मतलब शुरू में हुआ था? शुरू में सर मतलब लेटे सोने के जैसे ही उठे सुबह, हाँ, तो शरीर बॉडी में ऐसा मतलब थकावट हो रही थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर बताया तो फिर जीभ भी लड़खड़ाने लगी। शुरुआत जीभ से हुई, जीभ लड़खड़ाने लगी, भाषा चेंज हो गई, बोलने में दिक्कत होने लगी। इस तरह से जब खड़े हुए तो फिर चलने में दिक्कत हुई। फिर ये दाएं साइड का पूरा ये हैंड और कंधा इधर पूरा आधा मतलब चलने में दिक्कत होने लगी। सबसे मुख्य तो जीभ से ही शुरुआत हुई। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही, मतलब जीभ में मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहे, आवाज बोल नहीं पा रहे थे। बोल तो लेते थे, लेकिन वो राउंड जीभ मतलब घूमने लग जाता। अच्छा, ठीक से आवाज नहीं हो रही, मतलब हमको ऐसा। चलिए ठीक है, तो ये समस्या हुई थी। फिर आपने जो है तो अभी मतलब अब ठीक है, आपने मतलब क्या है दवाई कराया, आप गई हॉस्पिटल गई होंगी। हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर एडमिट होते हैं ना। अब वो दवाइयाँ चली, फिर आपने फिजियोथेरेपी लिया, है ना? जी सर। और फिजियोथेरेपी लिया, अब आपका ठीक है? हाँ, काफी ठीक है, 90% ठीक है अब हमारा, है ना? तो 10% है तो धीरे धीरे वो होगा। बिल्कुल। 2 महीने आप डॉक्टर साहब से थेरेपी ली। हाँ, है ना? तो ठीक है, इन्होंने मतलब जो समस्या थी, चल नहीं पाना ठीक से, और आवाज ठीक से नहीं आना, और बल नहीं पड़ना, हाथों में झुंझुनाहट होना, बल ठीक से नहीं पड़ना, कोई भी चीज मतलब हाथ सामने उठाना है तो इधर भाग रहा है, ऐसे करके लक्षण ऐसे रहते हैं ना। ऐसे करते थे तो ऐसा भागता था। हाँ, है ना? अब बिल्कुल ठीक है ना? तो मतलब इस तरह की समस्याएं हैं, जिन लोगों को भी रहे तो वो देरी न करें, कहने का मतलब आप है ना, न करें। वो क्या करना चाहिए उसको? हाँ, देर नहीं करें, उसको जल्द से जल्द थेरेपी, और दवाई तो चलती रहे अपनी जगह, लेकिन थेरेपी मुख्य है। उससे ज्यादा मतलब बेनिफिट, मतलब ज्यादा फायदा हुआ। है ना? तो वो मतलब आपको डॉक्टर ने बता दिया मतलब जल्दी, तो आप इसलिए डॉक्टर साहब ने बताया कि थेरेपी से ही ठीक होगा। पहले फर्स्ट मैंने डॉक्टर इंदुकर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा मैडम ये धीरे धीरे होगा, आप दवाई लीजिए लेकिन थेरेपी ही करवाइए। बहुत बढ़िया। तो कई डॉक्टर अच्छे मिल जाते हैं तो लोगों का जो है, तो आप ये कहिए कि जीवन बच जाता है। जीवन की जो क्वालिटी होती है ना, लाइफ की जो क्वालिटी होती है, बॉडी की चाल को बचा लेता है। तो ये बहुत बड़े मतलब डॉक्टर साहब को भी मतलब धन्यवाद, इन्होंने अच्छा सजेशन दिया और जल्दी सजेस्ट किया, उन्होंने समय से आपने दवाई ले ली। जी सर। तो ठीक, बहुत बहुत है ना, तो धन्यवाद। और आपका और भी ठीक हो जाएगा, मतलब अब ठीक है, हाथ को तो बढ़िया वर्क करने लगा सर, पूरा है ना, वर्क कर रहा है। बाकी थोड़ा सा जैसे ये उंगली की पकड़ नहीं थी, लिखने में हमको मतलब शब्द लिख ही नहीं पाते। अच्छा ऐसा। तो थोड़ा अब ठीक है, बढ़िया है। पैर और भी मेरे सब जी सर, थेरेपी से काफी हमको आराम लगा। जी सर, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। मतलब इस तरह से समस्या जिसको भी हो तो वो देरी बिल्कुल भी नहीं करे, अपने डॉक्टर के पास जाएं और हॉस्पिटल में जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, और फिर फिजियोथेरेपी में देरी ना करें।
वो बहुत जल्दी, यदि ऐसी समस्या रहे, लक्षण इस तरह आपको बता दिया गया है, और देरी न करें, उसको चालू रखें। धन्यवाद।